बिहार में कॉन्फ्रेंस तो मैं पार्टी सेंट्रल कमेटी की तरफ से, स्टेट कमेटी की तरफ से और आरवाई की तरफ से आपको हम लोगों को बधाई देता हूँ। और मैं अभी आप लोगों की रिपोर्ट देख रहा था। इस रिपोर्ट में बहुत सारे ऐसे मुद्दे, बहुत सारे ऐसे सवाल और बहुत सारी ऐसी लड़ाइयाँ जो कैंपसों के भीतर लड़ी जा रही हैं, कैंपसों से बाहर लड़ी जा रही हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में लड़ी जा रही हैं। उन तमाम लड़ाइयों में विस्थापन के खिलाफ जो है, तमाम कारपोरेट लूट के खिलाफ, जल जंगल जमीन छीनने के खिलाफ, महिलाओं पर खापों द्वारा किए जा रहे अत्याचार के खिलाफ, तमाम जगहों पर कारपोरेट लूट और भ्रष्टाचार के जो नए नए आयाम उभर कर आए हैं उनके खिलाफ तमाम ऐसे सवाल, कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट जैसे तमाम जगहों पे जो स्टेट डिप्रेशन है उसके खिलाफ तमाम ऐसी लड़ाइयों का जिक्र है, जिन लड़ाइयों में आप शामिल होते हैं, जिन लड़ाइयों में आप सॉलिडरिटी व्यक्त करते हैं, जिन लड़ाइयों के साथ आप खड़े होते हैं। मुझे लगता है कि तमाम लड़ाइयाँ जो सामाजिक बदलाव के अलग अलग रूपों में देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग स्तरों पर चल रही हैं, इन लड़ाइयों ने कहीं न कहीं अपने आप के जो अपने आसपास का सामाजिक परिवेश है, उस सामाजिक परिवेश में हद बदला है। और केवल सामाजिक परिवेश कोई नहीं बदला, बल्कि मुझे लगता है कि अपने अपने स्तर पर कहीं न कहीं लड़ाइयों ने एक राजनीतिक ग्रामर भी तैयार करने की कोशिश, एक पॉलिटिकल ग्रामर भी उसको रचने की कोशिश इन तमाम लड़ाइयों ने किया है। और मुझे लगता है कि लड़ाइयाँ बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन लड़ाइयों के साथ हमारा जुड़ना भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं अपनी बात बहुत ज़्यादा डायमेंशन से नहीं रखूँगा, कविता जहाँ मौजूद है, मुझे लगता है ज़्यादा विस्तार के साथ, ज़्यादा गहराई के साथ चीज़ों को आपके सामने रखूँगी। मैं बस एक दो बिंदुओं पर अपनी बात रखूँगा आप लोगों के सामने। ऐसी तमाम लड़ाइयों में हम लोग शामिल रहे हैं, उन तमाम लड़ाइयों को हमने देखा है। लड़ाइयों ने समाज की बहुत सारी वर्चस्वशाली जो ताकतें हैं उनको पीछे ढकेलने का काम किया है। सत्ता और तमाम तरह के जो दमन है उन दमन के कामों को पीछे ढकेलने का काम किया है और एक स्तर पर एक राजनीतिक ग्रामर बनाने की कोशिश लगातार करते हैं। लेकिन आज के दौर में शायद कुछ एक नई बात उभर करके सामने आई। आज के दौर में जो नई एक बात उभर करके आई है, मेरा ये मानना है कि देश के संदर्भ में अगर कहा जाए तो मुझे लगता है कि शायद अभी वो एक फिनोमिनन या अभी वो एक परिघटना कह लीजिए, वो इस देश के राजनीतिक स्पेस को घटित हो गई। और वो परिघटना को अगर मैं अपने शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि विकल्प की राजनीति का एक बड़े स्तर पर उभर करके सामने आना, एक समाज के बड़े स्तर पर विकल्प की राजनीति का उभर करके सामने आना, मैं इस परिघटना को समझता हूँ। और साथ ही साथ वो राजनीतिक ताकतें जो किसी जनता के खिलाफ कारपोरेट लूट के पूरे प्रोजेक्ट को या अलग अलग स्तरों में सामंती वर्चस्व हो, जातीय वर्चस्व हो, कारपोरेट लूट का पूरा एक जो है वो एक प्रवाह हो सीधा, उसके लिए जनता के खिलाफ जो तमाम राज्य के तमाम ऑपरेटर यंत्र हो सकते हैं, तो यंत्रों का जो इस्तेमाल करते हुए जो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने वाली ताकतें थी, उन ताकतों का एक बड़े स्तर पर, उन ताकतों से लोगों का मोहभंग और साथ ही साथ दूसरी तरफ एक विकल्प की राजनीति का बड़े स्तर पर उभर करके सामने आना, मुझे लगता है कि एक राजनीतिक फिनोमिनन हुआ है। और मुझे ये लगता है कि तमाम जो पुरानी लड़ाइयाँ, तमाम जो साथ ही साथ जो इस देश के तमाम अलग अलग हिस्सों में जो लड़ाइयाँ चल रही थी, उन लड़ाइयों का अपना एक महत्व रहा है, उन लड़ाइयों का अपना एक, उनकी अपनी एक ताकत रही है। लेकिन ये जो इस दौर में एक व्यापक राजनीतिक परिघटना उभर करके आई है, मुझे लगता है ये बहुत ही एक तरीके से अगर देखा जाए राजनीतिक परिघटना को मैं अगर देखूँ तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि एक ऐतिहासिक परिघटना के रूप में उभर करके सामने है। मुझे लगता है कि शायद समय के दौर में या दौर में ऐसी परिघटनाएं या ऐसी स्थितियां कभी कभी उभर करके सामने आती हैं। और यहाँ से मुझे लगता है कि शायद थोड़ा चीजों को एक लार्जर फ्रेम में देखने की जरूरत है। मैं एक चीज ये जानना चाहता था या एक चीज मैं सोचता रहा कि क्या जो तमाम लड़ाइयाँ इस दौर में उभर करके सामने आ रही थी,
क्या उन लड़ाइयों का इस विकल्प की राजनीति की परिघटना के उभार में कोई योगदान है कि नहीं है? उन लड़ाइयों का कोई महत्व है कि नहीं है? इस बात पर मैं थोड़ा सोचने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं न कहीं ये जो एक विकल्प की राजनीति की बड़ी परिघटना उभर करके सामने आई है, इस परिघटना को कहीं न कहीं एक संकीर्ण तरीके से देखने की कोशिश भी हो रही है। एक तो इसको तमाम लड़ाइयों से काट करके एक सर्वथा नई, एक एकदम नई परिघटना के रूप में देखने की कोशिश हो रही है। और दूसरा मुझे लगता है कि इस पूरी विकल्प की राजनीति की जो परिघटना उभर करके आई है, इस परिघटना को एक खास पार्टी की रणनीतिक सफलता के रूप में देखने की कोशिश की जा रही है। मुझे लग रहा है कि शायद ये इस दौर की और इस परिघटना के साथ जुड़े हुए जनाकांक्षाओं की सही व्याख्या नहीं है, या शायद इस दौर में निर्मित हो रहे इतिहास की सही व्याख्या नहीं है, सही तरीके से इसको नहीं समझ पाए। मुझे लगता है, मेरा ये मानना है कि आज जो विकल्प की राजनीति का एक बड़े स्तर पर इस देश की जनता के साथ एक जुड़ा हुआ है, ये कहीं न कहीं लड़ाइयों में हर उस आवाज का, हर उस संघर्ष का, हर उस बदलाव की लड़ाई का उतना ही महत्व है जितना इस दौर में उभर करके इस परिघटना का आना है। मुझे लगता है कि आज कश्मीर और नॉर्थ ईस्ट में जो लोग स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ लड़ रहे हैं, उन लोगों का भी इस परिघटना में एक होना चाहिए। उन लोगों का भी इस परिघटना में एक महत्व है। वो लोग जो भोजपुर से लेकर के बिहार में तमाम जगहों पर आमंत्रित उत्पीड़न के खिलाफ अपने भूमि के अधिकार की लड़ाई के लिए लड़ते रहे हैं, उन लोगों का भी इस परिघटना में योगदान है। मुझे लगता है कि तमाम लोग जो जहां जहां पर विस्थापनों के खिलाफ, तमाम जमीन की लूट के खिलाफ अपने अपने स्तर पर लड़ाइयां लड़ते रहे हैं, उन लोगों का भी इस परिघटना को बनाने में एक योगदान है। वो तमाम लोग जो कैंपसों के भीतर, वो तमाम छात्र जो अपने तमाम सवालों पर अपने अपने स्तरों पर एक लड़ाई को लड़ते रहे हैं, अपने शिक्षा के अधिकार के लिए, अपनी सही शिक्षा बचाने के लिए, अपने सही सम्मान के साथ रोजगार की लड़ाई को जो है लड़ते रहे हैं, उन लड़ाइयों को आज इस परिघटना को उभारने में उनका भी एक योगदान है। वो तमाम लोग जो कॉर्पोरेट लूट के तमाम तरह के एस्पेक्ट के खिलाफ जमीन में संघर्ष कर रहे हैं, उन तमाम लोगों का इस परिघटना में मुझे लगता है कि एक योगदान है। वो तमाम महिलाएं जो पिछले दिनों अपने यौन उत्पीड़न के खिलाफ, महिलाओं की आजादी और बराबरी के लिए सड़कों पर उतर करके पूरे देश में लोगों ने संघर्ष किया, मुझे लगता है कि महिलाओं का भी इस राजनीति परिघटना में महत्व है। वो तमाम हिस्से जो लोग माइनॉरिटी पिछड़ने का शिकार होकर के, वो तमाम लोग जो सांप्रदायिकता के पूरे सांप्रदायिक विभाजन की राजनीति को झेलते हुए और उसके खिलाफ लगातार इस देश के भीतर लड़ते रहे हैं, उन तमाम लोगों का भी इस राजनीतिक परिघटना में एक महत्व है, इस राजनीतिक परिघटना में योगदान है। मैं इस राजनीतिक परिघटना को इस रूप में देखता हूँ। मैं इस रूप में देखता हूँ कि जैसे अगर कोई एक पत्थर अगर टूटे तो उस पत्थर पर जो आखिरी चोट है वो भी उतनी महत्वपूर्ण है, उससे कम महत्वपूर्ण वो चोटें नहीं है जो उस पत्थर को आखिरी चोट तक लाने के लिए 1000 चोटें जो उस पत्थर में पड़ी हैं, उन 1000 चोटों का भी उतना ही महत्व है जितना उस आखिरी चोट का महत्व है। इसलिए मुझे लगता है कि पहले तो इस परिघटना को तमाम ऐसी लड़ाइयों से काट करके सर्वथा एक नई परिघटना के रूप में, इस राजनीतिक परिघटना को एक खास पार्टी की रणनीतिक सफलता के रूप में ला करके इसको संकीर्ण रूप से अगर देखने की कोशिश की जाएगी, मुझे लगता है कि सही व्याख्या नहीं है, सही समझदारी नहीं है। और मुझे लगता है हमको कहीं न कहीं लड़ाइयों, कहीं न कहीं तमाम संघर्षों के साथ इस पूरी विकल्प की राजनीति की इस परिघटना को जोड़ करके देखना चाहिए। और यहाँ से मुझे लगता है कि निश्चित तौर पर इसीलिए ये जो नई विकल्प की राजनीति की परिघटना उभर करके सामने आई है, इसमें इन तमाम लड़ाइयों को मजबूती के साथ उठाए जाने की जरूरत है, मजबूती के साथ उनको आवाज दिए जाने की जरूरत है। इन लड़ाइयों को कहीं न कहीं इनका हक, वाजिब हक, एक वाजिब रिप्रेजेंटेशन इस राजनीतिक विकल्प की लड़ाई में मिलने का हक दिए जाने की जरूरत है। इन सवालों को कहीं न सामने लाने की जरूरत है। इसलिए मुझे लगता है यहाँ से हमारे लिए कार्यवाही, यहाँ से हमारे लिए जो है बात निकल करके सामने आती है, क्योंकि हम और आप ऐसे लोग हैं जिन्होंने इन लड़ाइयों को लड़ा है। ये लड़ाइयाँ कोई केवल हाशिए की लड़ाई नहीं कहते हैं, ये हाशिए की लड़ाई है, लेकिन ये केवल हाशिए की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये वो लड़ाइयाँ हैं, ये वो संघर्ष है जिनको कि कल
हमारे लिए कार्यभार निकल करके हमारे और आपके लिए कार्यभार निकल करके आता है, क्योंकि हम लोगों ने लड़ाइयों के साथ अपने आप को जोड़ा, हम लोगों ने लड़ाइयों के साथ अपने आप को इंटीग्रेट किया। तमाम लोग जो इन लड़ाइयों में शहीद हुए, तमाम लोग वो चाहे मणिपुर के हो, चाहे वो कश्मीर के हो, चाहे वो झारखंड हो, छत्तीसगढ़ के जंगलों के हो, तमाम लोग, चाहे वो बिहार और भोजपुर के खेत खलिहानों के खेत मजदूर हो, तमाम लोग जिन लोगों ने अपने अपने स्तर पर लड़ाइयों को मजबूत करने की कोशिश की, और हम लोग जिन्होंने लड़ाइयों के साथ एक सॉलिडेरिटी व्यक्त की, हम लोग जिन्होंने लड़ाइयों के साथ अपने आप को जोड़ा, हमारे लिए कार्यभार निकल के आता है किस विकल्प की राजनीति की बड़ी परिघटना में इन लड़ाइयों को और ऊंचाई तक ले जाया जाए, इन लड़ाइयों को और आगे बढ़ाया जाए, इन लड़ाइयों को निश्चित तौर पर इन लड़ाइयों का पताका और ज्यादा बुलंद करने का जज्बा हम लोगों को दिखाने का वक्त मुझे लगता है आ गया है। मुझे लगता है कि यहाँ से हमारे लिए कार्यभार निकल करके आता है, हमारे और आपके लिए कार्यभार निकल करके आता है, क्योंकि हम और आप इन लड़ाइयों के सच्चे वाहक रहे हैं, हम और आप इन लड़ाइयों के सच्चे कॉमरेड रहे हैं। इससे हमारे लिए विकल्प निकल करके आता है कि हम इन लड़ाइयों को और प्रमुखता से आवाज उठाएं, क्योंकि ये जो विकल्प की राजनीति की परिघटना उभरी है, इस परिघटना के भीतर ऐसे स्वर भी हैं जो प्रधान स्वर निकल के आ रहे हैं, उनके भीतर अगर देखा जाए तो इन लड़ाइयों को दबा देने की एक आहट भी दिखाई दे रही है, इन लड़ाइयों की आवाजों को धीमा कर देने की, उसको खामोश कर देने की एक सुगबुगाहट भी दिखाई दे रही है। मैं कोई निर्णायक बात नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि एक सुगबुगाहट, एक आहट दिखाई दे रही है। कश्मीर के सवाल पर पिछले दिनों जो विवाद हुआ उसका आपको परिचित है, वो हम लोगों के सामने तमाम ऐसी चीजों को कंट्रोवर्शियल कहने की कोशिश भी हो रही है, क्योंकि वो लोग जो इस व्यापक राजनीतिक परिघटना को संकीर्णता के साथ व्याख्या कर रहे हैं, जो एक पार्टी की रणनीतिक सफलता के रूप में पूरे इस परिघटना को व्याख्यायित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए कुछ चीजें कंट्रोवर्शियल हो सकती हैं। वो कह सकते हैं हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों को नहीं उठा सकते, हम कुछ कंट्रोवर्शियल चीजों को नहीं करेंगे, हम कोई ऐसी चीज नहीं करेंगे जिससे कि हम एक जो है वो क्रॉस सेक्शनल अपील कमजोर हो जाए। लेकिन हम जानते हैं कि हमारे लिए कंट्रोवर्शियल नहीं है, हमारे लिए बल्कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के एजेंडे के महत्वपूर्ण एजेंडे हैं। ये सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के सबसे महत्वपूर्ण आयाम है ये, और अगर इस राजनीतिक परिघटना को किसी सामाजिक बदलाव की परिघटना में हमें बदलना है तो इन लड़ाइयों को और बुलंदी के साथ और ताकत के साथ हमें देखा जाए। मुझे लगता है कि इसीलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा दौर है, ये दौर इन लड़ाइयों को उठाने का, इन लड़ाइयों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने का, और हमारे अपने सिद्धांतों को, हमारी अपनी विचारधारा को, हमारे अपने व्यवहार को कमतर करने का वक्त नहीं है, बल्कि हमारे सिद्धांतों को, हमारे विचारों को, हमारे व्यवहार को समृद्ध करने का, इनरिच करने का वक्त है। मुझे ऐसा लगता है, मुझे याद आता है आजकल एक छोटा सा कोट जो भाकपा माले के भूतपूर्व महासचिव कॉमरेड बीएम ने एक जगह कहा था कि मार्क्सवाद की रक्षा उसको समृद्ध करने से हुई। मुझे लगता है कि ये मार्क्सवाद को समृद्ध करने का दौर है। मुझे लगता है कि ये अपने विचारधारा को, अपने सिद्धांतों और अपने व्यवहार को सही तरीके से और आगे बढ़ाने का वक्त है, उसको कमतर करके आंकने का, उसको कमजोर करने का वक्त नहीं है, बल्कि उसको और ज्यादा बढ़ाने का, उसको और ज्यादा इनरिच करने का, समृद्ध करने का वक्त है। और मुझे लगता है कि हमारे जेएनयू के साथी, जिन लोगों ने इन तमाम लड़ाइयों के साथ अपनी एकता, अपनी सॉलिडेरिटी, अपनी भागीदारी समय समय पर दिखाई है, कैंपस के भीतर की बात हो या कैंपस के बाहर की बात हो, इस तमाम लड़ाइयों के साथ जिन्होंने अपनी एकता दिखाई है, मुझे लगता है कि आपका ये इवनिंग कॉन्फ्रेंस इस नई परिस्थिति, इस नई चुनौती में एक तमाम चुनौतियों को हेड ऑन लेने के लिए कॉन्फ्रेंस है। और हम लोग अपनी इस भूमिका को, मुझे लगता है कि जेएनयू उसके लिए बहुत ही मुकम्मल जगह बने, जेएनयू उसके लिए बहुत ही जो है वो बड़ा ग्राउंड बनेगा, जहां से हम इस नए दौर में तमाम लड़ाइयों की आवाजों को मजबूती के साथ और मजबूती के साथ उठाने की तरफ जाएंगे। और ये जो एक विकल्प की राजनीति की जो परिघटना हुआ करके हमारे सामने आई है, इसको सच्चे मायने में सामाजिक बदलाव की परिघटना में हम लोग बदलते रहेंगे। मुझे लगता है कि जेएनयू के साथियों को इससे बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। मैं बस एक बहुत छोटी सी बात के साथ अपनी बात खत्म करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।